आज अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कार्यक्रम है और इसको ध्यान में रखते हुए सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं। अंबाला शहर के नागरिक हॉस्पिटल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। यहां पर डॉक्टर और स्टाफ को स्टैंड बाई रखा गया है, लेकिन तस्वीर इसके विपरीत सामने आई। मोदी की रैली में आए एक व्यक्ति की किसी ने जेब काट ली, जिसके बाद बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी तो शहर के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। बुजुर्ग के बेटे ने बताया कि डॉक्टर अरविंद पांडे ने उनके पिता को कहा कि पैसे लेकर रैली में आते हैं और फिर करने के लिए उनके पास आ जाते हैं। आज अंबाला शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और इस रैली में पहुंचे एक बुजुर्ग की किसी ने जेब काट ली। इस दौरान बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई तो बुजुर्ग को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए लाया गया और डॉक्टर इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अरविंद पांडे ने बुजुर्ग को कहा कि पहले तो पैसे लेकर रैली में आ जाते हैं और फिर मरने के लिए उनके पास आ जाते हैं। इसके बाद बुजुर्ग के बेटे ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर ने उनके पिता के साथ अभद्रता की है और वह मांग करते हैं कि इस तरह के डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की जानकारी मिलते ही पीएमओ संगीता सिंगला मौके पर पहुंची और अभद्रता करने वाले डॉक्टर को ड्यूटी से हटा दिया और वहां पर अन्य डॉक्टरों को तैनात किया गया। फिलहाल सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें पूरी जानकारी मिली है कि डॉक्टर ने मरीज के साथ अभद्रता की है और इस मामले को लेकर डॉक्टर से जवाब मांगा जाएगा और उनको चेतावनी दी जाएगी। क्या नाम है? क्या सर, मैं जितेश गुप्ता अम्बाला शहर का रहने वाला हूँ। मेरे फादर साहब पीएम की रैली में आए थे, उनकी अचानक से तबीयत खराब होगी, उनका पर्स कटा, पैसे हर बंदे को हो जाती है, 10-20 हज़ार रुपये जेब में होते ही हैं। तो उनका हड़बड़ाहट हुई, वो हम उनको सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी ट्रामा में लेके आए तो डॉक्टर रवि पांडे जी हैं यहाँ पे कोई। उन्होंने उनको क्या बोला, एज का कुछ नहीं देखा उन्होंने, 60 साल की उम्र है। 60 साल की उम्र में उनको बोलते हुए शर्म नहीं आई। उन्होंने क्या बोला है कि पहले तो रैली में पैसे लेके आ जाते हैं और उसके मरने के लिए साले यहाँ आ जाते हैं। तो उन्होंने ये मैं जो बनती कार्रवाई है इनके ऊपर होनी चाहिए, ये सस्पेंड होने चाहिए। आपका मरीज कैसा है? मरीज की देखभाल तबीयत अभी वहीं पे है, आप पता कर लो उनसे। उनकी तबीयत तो जो है बट ये बात सुन के उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि इस उम्र में मेरे को ये हमारे से छोटी एज के हमारे बच्चे अगर ये बोलेंगे तो उनकी तबीयत पे कैसा असर पड़ेगा। पीएम मोदी तक ये बात पहुँचनी चाहिए, प्रधानमंत्री तक, सीएम तक, नायब सैनी तक ये बात पहुँचनी चाहिए। सीएम होते हुए पीएम यहाँ पे आता हुआ है तब भी ये हालात हो रहे हैं और ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। एक पेशेंट को लेकर आया गया और परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि डॉक्टरों ने बदसलूकी की है, यहाँ तक कि भी कहा कि पीएम की रैली में पैसे लेकर आते हैं और यहाँ मरने के लिए आ जाते हैं। मैं उस वक्त यहाँ ट्रॉमा सेंटर में सुपरविज़न कर रही थी सारे प्रोग्राम की, क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी ने आ जाना है, उसके लिए मैं सारा इंतज़ाम सुबह से ही देख रही हूँ। तो जैसे ही मुझे शोर सुनाई दिया, मैंने बात पूछी क्या बात हुई है, तो मुझे यहाँ से पता चला कि जो एक ये पेशेंट आए हैं उनके साथ डॉक्टर अरविंद पांडे जो कि ड्यूटी पे थे, उन्होंने कुछ निंदनीय वर्ड्स शब्द यूज़ किए जो कि बिल्कुल ही निंदनीय हैं और उनको मैंने इमीडिएटली ड्यूटी से यहाँ से जाने को बोल दिया। चले गए हैं वो, उनकी जगह डॉक्टर ऋषिपाल और बाकी टीम को हमने ड्यूटी पे लगा दिया। क्या कुछ और भी कार्रवाई उनके खिलाफ? मंडे को मैं उसको ये आज का हम थोड़ा सा जो कार्यक्रम है उसको ठीक से निपटा लें। मंडे को उनको चेतावनी इशू कर दी जाएगी। चेतावनी इशू कर देने से ही बहुत कुछ हो जाएगा या कोई और भी बाकी कार्रवाई? देखते हैं बाकी जैसे मुझे आदेश होंगे।